देखिए, जब हम अपने बालों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, तो एक तरीके से हम अपने बालों का शोषण कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं और अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं, तो एक तरीके से हम अपने बालों को पोषण दे रहे होते हैं। तो जब हम अपने बालों का शोषण कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा सिर्फ हेयर लॉस होता है, हेयर थिनिंग होती है, कई बार हमारे बाल समय से पहले सफेद भी हो जाते हैं। और जब हम अपने बालों को एक्चुअली में पोषण दे रहे होते हैं डाइट के थ्रू और एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जब सही तरीके से केमिकल फ्री एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो हमारे बाल बहुत अच्छे से नरिश होते हैं। जो बाल होते हैं वो रिग्रो करना शुरू करते हैं, हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और हमारे बालों की जो थिकनेस और लंबाई है दोनों मेंटेन रहती है। क्योंकि जब हमारे बाल मजबूत होते हैं तो टूटते भी नहीं हैं बीच में से, और स्प्लिट एंड की शिकायत भी कम होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे बाल लंबे भी होते हैं घने होने के साथ साथ। आज की वीडियो में दो तरीके का पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एक खाने वाला और एक लगाने वाला। दोनों ही चीजें एक साथ कर रहे होते हैं ना, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो दोनों पाउडर्स हैं एक साथ आपको करना है, मतलब लगाना भी है और खाना भी है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके बाल हैं रिग्रो करना शुरू हो जाएंगे और बालों की जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं। अगर आप मेरी रेमेडीज को सिंसियरली, जैसे मैंने बताया है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद इंटरनल केयर, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। बिना लाइक के मत जाया करिए। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन वाला पाउडर मैं प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद इंटरनल केयर यानी हेल्दी डाइट वाला पाउडर तैयार करूंगी। ठीक है, तो इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो तरीके की ब्लैक सीड का यूज करना है। पहली वाली जो ब्लैक सीड है वो है कलौंजी सीड 2 चम्मच के बराबर, और दूसरी वाली जो ब्लैक सीड होगी वो ब्लैक सेसमे सीड होगी 2 चम्मच के बराबर। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम रखी है मैंने। हालांकि आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड करना है। ज़्यादा मात्रा में बना के स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप चीज़ों की क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ब्लैक सेसमी सीड हो चाहे कलौंजी सीड हो, दोनों ही हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं। हमारे हेयर फॉलिकल से ऑक्सीडेटिव डैमेज भी खत्म करती हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरल तरीके से काला भी होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है आंवला पाउडर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई आंवला का यूज़ कर रही हूँ। आंवला हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, आपको ये बात डेफिनेटली पता होगी। दूसरा, ये आपके बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये ट्रीट करता है और रिवर्स करता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है जटामांसी। जटामांसी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसे अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि पूछिए मत। यह आपके बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज करता है, बालों को मतलब हेयर फॉलिकल्स को ना कभी श्रिंक नहीं होने देता, तो जो हेयर थिनिंग की शिकायत है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है ड्राई करी पत्ता। इन सारी चीज़ों का पाउडर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो किसी भी चीज़ को फ्रेश फॉर्म में आप नहीं ले सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रेश चीज़ों का आप पेस्ट बनाते हैं, पाउडर नहीं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है ब्रह्मी। ब्रह्मी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को रिग्रो भी करती है, काला भी बनाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना ब्रह्मी के अंदर, जो हम अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, वो ये कि ये हमारे बालों को ना बहुत अच्छे से नरिश करती है। जो स्प्लिट एंड की शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है इसका इस्तेमाल करने से। इसमें मैं भृंगराज का इस्तेमाल भी करने वाली हूँ। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये भृंगराज है। भृंगराज को आयुर्वेदा में केशराज बोलते हैं। ये हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, चाहे हेयर थिनिंग हो, हेयर लॉस हो, डैंड्रफ हो, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग हो, सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं इसका यूज़ करने से। लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस तभी काम करते हैं जब आपकी डाइट हेल्दी हो। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट में मैं हेल्दी डाइट शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उसके सिर्फ इससे काम नहीं हो पाएगा। अब आपको इसमें ऐड करना है ड्राई, या तो आप पाउडर फॉर्म में लीजिए या फिर ड्राई फॉर्म में हिबिस्कस फ्लावर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है तुलसी की पत्तियाँ ड्राई फॉर्म में। देखिए, हिबिस्कस के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे बालों को भी लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करते हैं। तुलसी की पत्ती के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बात भी आपको पता ही होगी। सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम लोग तुलसी की चाय पीते हैं ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो उसी तरीके से ये हमारे स्कैल्प में काम करती है, डैंड्रफ वगैरह को एकदम ख़त्म कर देती है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देती है हमारी स्कैल्प में, जिससे कि स्कैल्प हेल्दी होती है,
हेल्दी स्कैल्प में ही हेल्दी हेयर आ पाएंगे। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो उसमें हेल्दी हेयर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए इन सारी चीज़ों का मैंने पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लीजिए। कैसे यूज़ करना है आगे मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसका मैं ओवरनाइट हेयर सीरम बनाऊंगी, ताकि जो विंटर्स में आप हेयर मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहते तो वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाए। क्योंकि विंटर्स में, समर्स में भी इवन बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि डेली या फिर हफ्ते में 3 बार हेयर मास्क लगा पाएँ। तो ये सिंपल सी चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। इसके लिए आपको ये 2-3 चम्मच के बराबर पाउडर ले लेना है। हालांकि इसकी क्वांटिटी भी आप ही डिसाइड करो, आपको ज़्यादा बना के रखना है तो ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, कम बनाना है तो कम ले लीजिए। साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं और ये है कोकोनट। देखिए कोकोनट के अंदर ना बहुत सारा ऑयल होता है और इसी कोकोनट से कोकोनट ऑयल बनता भी है। तो इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल है जो आपके सीरम में अगर आप डालते हैं तो ये आपके बालों को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, आपकी स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज और नरिश करने का काम करता है। तो कोकोनट मैंने इसमें डाल लिया है। हालांकि कोकोनट टोटली ऑप्शनल है। अगर आपकी स्कैल्प और आपके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, कुछ लोगों की स्कैल्प बहुत ऑयली होती है, तो ऑयली स्कैल्प वाले लोग इस प्रोसेस को, मतलब ये जो कोकोनट वाला है स्टेप, इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो कोकोनट मत ऐड करिए। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो, ड्राई है तो ज़रूर ऐड करिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा सा रोज़ वाटर और थोड़ा सा पानी मिला के हाफ मतलब हाफ रोज़ वाटर हाफ पानी इसमें डालिए, भिगो के ओवरनाइट छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आप इससे ऑयल भी बना सकते हैं। जो पाउडर है हमारा ना, उसको ऑयल में इन्फ्यूज़ करिए। इन्फ्यूज़ करने का तरीका मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बॉटल में तेल लीजिए, उसमें 1 चम्मच ये पाउडर डालिए और उसको धूप में इन्फ्यूज़ होने के लिए, मतलब ढक्कन बंद करके धूप में रख दीजिए। 15-20 दिन में वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसको लगाइए, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब देखिए ओवरनाइट भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसको ग्राइंडर में डालना है। अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोकोनट डाला है ना, तो इसलिए इसका एक बार अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद आप देखिएगा बहुत ही अच्छा सा हमारा जो हेयर सीरम है वो बन के तैयार हो गया है। एक चीज़ और है जो इसमें आप डाल देंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो 10 ड्रॉप्स के बराबर आपको इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देना है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है, क्योंकि देखिए ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ब्लड फ्लो बूस्ट करती है। जब भी आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल के कोई भी हेयर मास्क, हेयर सीरम लगाते हैं तो आपके स्कैल्प में एक सेंसेशन आपको फील होती होगी। तो वो ब्लड फ्लो बेसिकली हमारे स्कैल्प में बूस्ट हो रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से मिल पाता है। अगर आप चाहें तो ये हेयर सीरम लगाने से पहले अपने स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से डर्मा रोलिंग कर लीजिए। डर्मा रोलिंग करने का तरीका मैंने बताया है। तो डर्मा रोलिंग करने के बाद अगर आप इसे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पूरे स्कैल्प में ही सिर्फ लगाना है, बालों की लेंथ में इसका बिल्कुल कोई काम नहीं है। स्कैल्प में लगा के छोड़ दीजिए, वॉश भी नहीं करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल केयर की। अभी जो पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ ना, इतना ज़्यादा पावरफुल न्यूट्रिएंट का सोर्स है कि पूछिए मत। अगर आपकी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट है तो ये जो पाउडर है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को फिलअप करने का काम करेगा, जिससे कि आपके बाल मजबूत होंगे। देखिए बालों को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए, उगने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जब वो नहीं मिलते तो हमारे हेयर फॉलिकल्स ही कई बार मर जाते हैं। ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी, ब्लड में इनफ न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो फिर हमारे बाल कैसे जीवित रहेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको ये पाउडर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें लेना है आपको आलमंड। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के बराबर आलमंड लिया हुआ है। आलमंड के अंदर प्रोटीन, बायोटिन, आयरन, बायोटिन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन ई का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। बहुत सारे मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह भी इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को ग्रो करने में, रिग्रो करने में, काला होने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे मखाना आपको ले लेना है। मखाना स्पेशली कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन और आयरन भी पाया जाता है, जो हमारे बालों को मजबूत बनाता है। देखिए जो कैल्शियम होता है सिर्फ हमारे बोन्स के लिए ही ज़रूरी नहीं होता, हमारे बालों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि बोन्स के लिए होता है। इसीलिए कैल्शियम रिच डाइट अगर आप खाते हैं ना तो उससे हमारे बोन्स भी अच्छे होते हैं और हमारे बाल भी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिए कि आपको एनफ विटामिन डी सनलाइट के थ्रू मिल जाया करे। अगर सनलाइट आपके यहाँ नहीं होती है तो आप डॉक्टर से पूछ भी सकते हैं, वो आपको विटामिन डी का कोई भी टैबलेट वगैरह जो सप्लीमेंट होता है वो प्रिस्क्राइब करके दे देंगे, तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस, हेयर थिनिंग
मतलब हेयर से रिलेटेड शिकायतें हो जाती हैं। तो अभी देखिए इन दोनों चीज़ों को ठंडा करके मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये हमारा पाउडर अभी फाइनली तैयार नहीं हुआ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है। वो कौन सी चीज़ है देखिए, अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं इस पाउडर को कैसे कंज्यूम करना है वो भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को भी देखते रहिए। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है ना, जैगरी ऐड करना है, गुड़ ऐड करना है। गुड़ बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप गुड़ भी नहीं खा सकते तो आप खजूर खा सकते हैं। खजूर गुड़ से ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी है ज़्यादा। जैसे देखिए होता है ना, अनरिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। उसी तरीके से जो गुड़ होता है अनरिफाइंड शुगर है, बेसिकली जो शुगर है वो रिफाइंड फॉर्म में होता है। तो गुड़ हेल्दियर होता है शुगर से, लेकिन जो खजूर है वो गुड़ से भी ज़्यादा हेल्दी होता है। ये पाउडर हमने बना लिया, इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग कैल्शियम रिच चीज़ों की बात कर रहे हैं तो दूध बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो मैं तो हमेशा से दूध पीते आई हूँ। बहुत सारे वेगन लोग जो होते हैं वो दूध नहीं पीते, तो अगर आप भी वेगन हैं, दूध नहीं पी सकते, तो आप कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क तो पी ही सकते हैं, तो आप वो पी सकते हैं। हालांकि अगर मैं दूध ना पीऊँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरे लिए दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए दूध मैं हमेशा पीती हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह हमेशा दूध पीते हैं तो दूध में आपको जो मैंने पाउडर प्रिपेयर किया था ना उसी को ऐड करना है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं, अभी नहीं। पहले तो दूध को अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, जब ये वार्म रहता है, ल्यूक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म रहता है, तब आपको वो जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है ना, 2 चम्मच मैक्सिमम 2 चम्मच ऐड करिए, अच्छे से मिक्स करिए और डेली इसे कंज्यूम करिए। अगर आप जो लड्डू मैंने बताया था वो खा रहे हैं आप, तो फिर तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो लड्डू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, उसके अंदर इतने सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं कि आपको कुछ और कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, खाना खाने के अलावा आप सिर्फ वो लड्डू खाइए, आपको कोई सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट उस लड्डू में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लड्डू जैसा तामझाम नहीं करना चाहते तो ये पाउडर बना के रखिए। इस पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स करके पीजिए। देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, साथ ही साथ लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। बालों की जो थिकनेस होती है ना वो आपकी मेंटेन रहेगी, कभी भी आपको हेयर थिनिंग की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना है। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम शेयर किया है, ओवरनाइट मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम, जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।